कहानी का नाम है दंदफंद। पंडित सुखसागर मिश्र न उठ पाते हैं न बैठ पाते हैं। खिसट खिसट कर वह कमरे से बाहर आना चाहते हैं। तब छुरीदार बाहें उनका वजन भी नहीं उठा सकती कि वह ड्यूटी पार कर सके। 2 बार कोशिश करने के बाद एक पैर और हाथ जब ड्यूटी से बाहर निकाला भी, पर वहीं कराह कर गिर गए। तभी नीचे दरवाजे से सीढ़ी पर किसी के आने की आवाज़ सुनी। ऐसे समय सुखसागर मिश्र घबराते अधिक है और घबराहट में उन्हें केवल अपने बैंक बैलेंस की याद आती है, या कुछ ऐसे चेहरे सामने आते हैं जो कभी उनके साथ नाव पर सुबह ही सुबह बहरी अलंग जाते थे, वहीं साफा पानी करते थे। जब तक सफ़ेदी धोती और कुर्ता बालों पर सूखता, तब तक पंडित सुखसागर मिश्र अड़तिया मित्र संत कुमार से रामायण पर चोंचे लड़ाते। संत कुमार खत्री हैं, पुराने वफादार अड़तिया है। ठीक विशेषरगंज तिराहे पर पहली उनकी गद्दी है। दुकान चौड़ी है और तख्त पर उनकी गद्दी है। धुली हुई चांदनी उस पर बिछी रहती। तिराहे का एक रास्ता स्टेशन की ओर जाता, दूसरा रास्ता मुगल सराय। दुकान या आढ़त का फुन्नासी ताला खोलकर संत कुमार पहले अपनी काली टोपी खूंटी पर टांगते, फिर आढ़त में डालडा के कनस्तरों का मुआयना करते और तय गली के बदमाश दर्पण की कोई गज़ल, ठेठ बनारसी गज़ल गुनगुनाते हुए वह अपने नौकर रमी का इंतज़ार करते। रमी की शादी में घी की मांग करने पर ठेले वाले मजदूरों को बुलाता, उनके भाव तय करता और ग्राहकों से कहता, आप रिक्शा पर बैठ जाए, ये ठेला ठीक तोहरे घर पहुँच जाए। अरे पड़ाव जानत हुआ, ओके ठीक तिराहे पर शामियाना लगत हो बारात का। ठीक सोचे, एक रास्ता रामनगर जाई और दूसरा मुगल सराय। ठीक शामियाना के बगल में हमार गाड़ी कोयला लाद तो के दिखाई दी। अबे सब जानत होए। संत कुमार को केवल इतना पता है कि ग्राहक को कितने कनस्तर घी चाहिए, नगद कितना दिया है, उधारी का पर्चा कितने का है। बाकी सब काम रमी अपने ढंग से करता है। आज 5 फुट के बरामदे पर बैठकर पंडित सुखसागर मिश्र ऐसे ही अपने उम्र के दोस्तों को याद कर रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे अधिक उम्रदराज वो खुद नजर आते हैं। सुबह संत कुमार के साथ एक गमछा पहनकर और एक गमछा कंधे पर रखकर वह भोर हरे में ही नाव खोलते थे। आकाश में अभी धुंधली फफूंद पुती हुई थी। गंगा पर नहाने वालों की रेत पेल थी और संत कुमार डंडा चलाते थे और पंडित सुखसागर याद करते थे अपनी जवानी के कजली गाने वाली काजल लगे चेहरे को, माथे में अंगूर और तुनक कर आंखें तरेरने वाली पतोहू। जब आंखें तरेर लेती तो बगीचे में चमक आ जाती। रमी एक तान छेड़ता और संत कुमार की बगीची में एक लहर दौड़ जाती। चमेली की लता से रात की रानी की लता तक केवल सरों के दरख्त के पास खड़ी हुई पतोहू यानी संत कुमार की रखेल अदा के साथ गाती और पंडित सुखसागर मिश्र चपक कर तबले पर थाप देते। सपने में आज भी पतुरिया गा रही है और डालडा घी की अपनी आठत में संत कुमार की बत्ती सी खिल रही है। यह दूसरी बात है कि डॉक्टर अरोड़ा की नई नई दुकान जब खुली थी, तब पहले पंडित सुखसागर मिश्र ने अपने मोती जैसे दांतों को एक एक कर उखड़वाया था और डॉक्टर अरोड़ा ने अनेक नए दांतों के सेट के लिए नाप लिया था। डॉक्टर अरोड़ा ने उनके नए दांतों के सेट के लिए नाप लिया था। फिर दोस्त के कहने पर जर्दा भरा पान थूक कर संत कुमार ने भी अपने नकली दांत लगवा ही लिए थे। दोनों को अफसोस था
कि लैला की उंगलियों जैसी ककड़ी अब वो दांत से नहीं काट सकते हैं। मजनू की पसलियों से वह कभी कभी अपनी पसलियों का नहाते समय मिलान ज़रूर कर लेते थे। अभी भी दोनों के सामने पतुरिया का उस दिन का नाच है। आँखिया में सोहे जरी जानी कट खो कजरवा, मधवा में सुंगरे का दगिया, अरे हो सामलिया, अंगिया में सौहे जानी पंजरंग चोलिया, उबरां कुसुम रंग चुनरी अरे समलिया, इतना पहिरी सुंदरी निकसई बगीचवा की पड़ी जमींदारे का नजरिया अरे सामलिया, किया तुहूं हयो सुंदरी गाये कब बिटियावा, किया हूँ गाये तब का पतोहिया अरे सामलिया, आंख तोर फुटई रे गाये जमींदारवा, कि नाही चिन्हला गाये का बिटियावा अरे जमींदारवा। सीटी चढ़कर श्रीधर मिश्र ने मामा का पैर छुआ और ड्यूटी पर रखे हुए उनके एक हाथ और पैर को उठाकर बरामदे में बिछी चटाई पर बैठा दिया। श्रीधर मिश्र शहर के प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कई बैंकों के सालाना ऑडिटर हैं। अपना दफ्तर उन्होंने ठीक चौखटी मंदिर के बगल में खोल लिया है। 4 लड़के 4 लड़कियां कुर्सी पर बैठकर सारे नगर के गणित का हिसाब दुरुस्त करते हैं और श्रीधर मिश्र पहले आकाश के ऊपर टंगे हुए सूरज को देखते हैं। ठीक पतुरिया के चेहरे पर लगी हुई इंगूर की टिकिया सा और उन्हें मामा की बुढ़ौती याद आ जाती है। कितने मस्त थे मामा। आज जो कुंवर जी अग्रवाल नुक्कड़ नाटक खेला करते हैं, फारदेंदु की गली से खाट किनारे तक, तब केवल मामा अपनी मंडली के साथ खटकिन के बगीचे में ठेठ बनारसी नाटक खेलते थे। कभी विक्रम परिषद में मामा कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक बनते थे। बड़ी बड़ी आंखों के डेले, बुलंद आवाज़ और खिल 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 करती उनकी हंसी। आजकल सुबह सुबह वो मामा के लिए विशाखापट्टनम से मलहम मंगाते हैं, कालीकट से तेल। फिर जोड़ जोड़ में तेल की मालिश करते हुए कभी संत कुमार की बगीचे के किस्से सुना करते हैं, कभी गहरेबाजी में उनके इक्के की साज श्रृंगार पर बातें करते हैं। पैर पर जरा जोर से श्रीधर ने अंगूठे से दबा दिया था और पंडित सुखसागर मिश्र कराह उठे थे, कोनो पाप कैली हो रमा। पाप तो मामा कोनो छोड़ा नहीं था आपने। कहाँ मिर्जापुर का दलाल चिरकुट पांडे और कहाँ रॉबर्ट्सगंज के जई, कोनो खेल तो सो छूटत हो मामा। मामा की सूखी हुई बाहों को अपने कंधे पर रखकर श्रीधर मिश्र ऐसे ही मामा के किस्से सुना करते थे। आनंद में गर्म पानी से उनकी देह धोते थे, नया गमछा पहनाते थे और खुली अलमारी के आगे आसन पर उनको बैठा देते थे। बगल में एक बैना रख देते थे, दूसरे कंधे पर गमछा। खुली अलमारी में ढेर सारे भगवान थे, शिव गणेश दुर्गा, पर सबसे अधिक बड़ी मूर्ति दुर्गा की थी। दुर्गा की मूर्ति के आगे श्रीधर मिश्र दिया जला कर देते थे और मामा अपने पुराने रंग में आ जाते थे। श्रीधर मिश्र 9 बजे उठते थे और 9 बजे ही मिश्रानी मामा की रोटी बनाने आ जाती थी। श्रीधर मिश्र 9 बजे उठते थे और 9 बजे ही मिश्रानी मामा की रोटी बनाने आ जाती थी। महाराजा बनारस अब शहर में 2 ही रूप में याद किए जाते हैं। एक भरत मिलाप के दिन हाथी पर उनकी सवारी निकलती है और दूसरे काशी करवट बैंक के मालिक के नाते। तब काशी करवट की ढलान पर पंडित उपाध्याय रहा करते थे।
थे तो वह संस्कृत व्याकरण के आचार्य और साहित्य के आचार्य, पर अक्सर वह काशी करवट की इसी ढलान पर बने अपने मकान के चबूतरे पर बैठे रहते थे। जब पहली बार महाराजा ने उनको दरबार में बुलाया तो पंडिताई ने पुराना सिल्क का कुर्ता, टोपी और धोती निकाली और चंदन का टीका लगाया पति के चौड़े मस्तक पर। वह दिन उनके जीवन का नया सवेरा बन गया। उन्हें काशी बैंक का मैनेजर बना दिया गया और बैंक की पहली शाखा उनके घर काशी करवट पर ही खोल दी गई। संत कुमार का खाता भी इसी बैंक में है और पंडित सुखसागर मिश्र की पेंशन का खाता भी यही है। बस श्रीधर मिश्र के आते ही उपाध्याय जी की त्योरी चढ़ जाती और वह संस्कृत में गालियां देने लगते। उनकी प्रिय गाली थी रसालिया। वह खुश होने पर जब चार्टेड अकाउंटेंट की मोहर श्रीधर मिश्र लगा देते तो उन्हें बताते, रसालिया के बनारस में तोहरी तरह चूतिया कहल जात हो। हम तो संस्कृत के पंडित है, हम तो के बनारस में चूतिया कैसे कहब। पर हुआ तो रसालिया अव्वल दर्जे का। पंडित उपाध्याय पंडित बनारसी दास खिलाड़ी दास के संस्कृत ग्रंथों के भी पुराने टीकाकार हैं और खाली समय में वह अपनी चाणक्य की चोटी खोलते और गांठ डालते हुए चार पान मुंह में डालते, देसी और पीली पत्ती का जर्दा मुंह में डालते और बनारसी दास खिलाड़ी दास की पुस्तकों का प्रूफ भी पढ़ा करते। केवल श्रीधर मिश्र मजाक करते, काशी करवट जानत हुआ मौत का कुआं हो, तू बिना मेरे यहाँ खजाना गाड़ के का करबा। यही बात जब उनकी पत्नी सुबोधनी पूछती तो वह अकड़ जाते, चुप रह, घर तो हम न चलावत हुई, कोनो तोहरे रामनगर के बाप तो ना ही हमके पैसा देत हवे। दोनों हाथ चमका कर पंडितानी बरस पड़ती, और का उखड़बा, रोम रोम तो उनका तो कोने, उनके रोम रोम में अशरफी बंधल रहत, एक जनेऊ और एक पीताम्बर के अलावा का रहल उनके पास। हमार मुख मत खुलाओ। और ये काशी करवट का मकान और काशी बैंक की मैनेजरी तो हरे बाप देहले होए। पत्नी पदी का शास्त्रार्थ लंबा चलता या चलता ही रहता। इसी बीच में विश्वविद्यालय से उनका बेटा उदंड मिश्र न आ जाता। वो पहले बाप को एक और ढेटता और मां से कहता, तोहरे पास कोई काम नहीं हो जो बुढ़ऊ से तकरार करते हो। बुढ़ऊ शब्द पर पंडितानी उखड़ जाती, ये सब कुछ तोहरे बुढ़ऊ बाप की बदौलत ही तो है। मकान, बैंक, तू का चीज कबार ले के लाइया, बताबा बता। पंडित उपाध्याय धीरे से कान में जनेऊ चढ़ाते और चबूतरे के पास बैठ जाते। लाख पंडितानी कहे, लाख उदंड बमके, पर घर में पेशाब शायद भी कभी उपाध्याय पंडित ने किया हो। घर उनके लिए शुद्ध घर है। उदंड मिश्र जब से विश्वविद्यालय में चुन लिए गए हैं तब से उन्हें प्रसाद की कहानी गुंडा और तेग अली का बदमाश दर्पण और बनारसी दास की आत्मकथा अर्थकथानक किसी न किसी विद्यार्थियों को समझाने में बड़ा आनंद आता। इसलिए एमए के विद्यार्थियों को वह केवल प्रसाद की कामायनी और प्रसाद के समय के बनारस की चर्चा रस लेकर किया करते थे। माँ ने उनकी खाली गर्दन में भारी सोने की सिगड़ी पहना दी थी और पिता ने हर एक ग्रह से निपटने के लिए कई नगों की अंगूठियाँ उनकी चारों उंगलियों में पहना दी थी। उदंड मिश्र आज भी संत कुमार और सुखसागर मिश्र के अपने अंतरंग आदमी हैं। पहले संत कुमार के साथ उनके बगीचे में वह दंड फैलते थे, भांग छानते थे और मुजरा देखते थे, और धीरे धीरे उसी बगीचे में उनके साथियों का शराब का मजमा जमने लगा। पंजाब के बलजीत यूं तो अलीगढ़ के तालों के थोक व्यापारी हैं, पर उदंड मिश्र की संगत में वे पंजाब की नई हीर रांझा की कहानी लिखने लगे थे। कहानी में थोड़ा हेर फेर कभी संत कुमार कर देते,
कभी उपाध्याय पंडित, कभी सुखसागर मिश्र। हर व्यक्ति के पास अपने किस्से थे रंगीन, और वो सारे किस्से उद्दंड मिश्र के जरिए बलजीत के उपन्यासों का हिस्सा बनते गए। उद्दंड मिश्र को लोग देखते हैं अपने अपने अनुभव से, कोई दृष्टांत या कोई चुटकुला उनके साथ चस्पा भी कर लेते हैं। जैसे डेटसी के पुल पर कोई पुल अभी कभी नहीं था, पर जब उपाध्याय पंडित जवानी में संस्कृत पाठशाला के लिए जाते थे तो यहाँ बड़ा तालाब था, चारों ओर हरियाली थी, घने पेड़ थे, और उपाध्याय जी यहीं संत कुमार के साथ बैठकर गप हांगा करते थे। उनके बीच में तब सुखसागर मिश्र केवल विदूषक की तरह कभी ये बताते आया करते थे कि अभी भी जहाँ शिव का नंदी है वहीं कुएं में कूद पड़े थे भगवान डरकर, और नंदी उनके इंतजार में उसी तरह बैठा हुआ है जैसे अहिल्या राम के इंतजार में। जैसे सुखसागर मिश्र के दृष्टांत औरंगजेब से काशी के महाराज तक चला या दौड़ा करते थे, वैसे ही एक दिन जब कबीर की बहुत ख्याति थी तब कवि दरबार में एक हाथ में शराब की बोतल, वो भी देसी ठर्रा, और दूसरे हाथ में गौनहारिन को अपनी कविता का भाष्य सुनाते हुए कबीर के रूप में सुखसागर मिश्र डेटसी के पुल पर मखौल का विषय बन चुके थे। महाराजा बनारस ने तो चेत सिंह की बहादुरी पर उपाध्याय जी से एक श्लोक सुनाकर सबका मुंह बंद कर दिया था। बस कबीर की भूमिका में सुखसागर मिश्र ने अपनी नई किंवदंतियां शुरू कर दी थी। आज डेटसी के पुल के आसपास कहीं कोई तालाब नहीं है, सिर्फ गलियां हैं संकरी, अंधेरी पर गुलजार। वहां हाथ में फलाहार का दोना लेकर आज भी उद्दंड मिश्र इसी तरह के डेटसी के पुल के इतिहास को विद्यार्थियों को पढ़ाया करते हैं। उनके ज्ञान से एमए के विद्यार्थी उनके शागिर्द हो गए हैं, और लड़कियां मुंह में आंचल दबाकर खुशी का इजहार करती थी। चंदना तब डेटसी के पुल के बाईं ओर, जहां कभी पीपल का पेड़ था, वहीं अकेले रहा करती थी। चंदना उस समय जब लड़कियां कम बाहर निकलती थी, बनारस के हर शॉपिंग सेंटर पर इसलिए जाया करती थी कि उसे फोटो खिंचवाने का मर्ज सा था। लंका की दुकानें अभी बन ही रही थी कि चंदना की तस्वीरें हर साइज की वहां टंगी हुई देखी जाती थी। सिर्फ चंदना साइकिल से डेटसी के पुल से विश्वविद्यालय तक आती थी, और उद्दंड मिश्र रिक्शा से। कभी लंगा और फदैनी के बीच दोनों एक दूसरे से मिलते थे। उस दिन बाढ़ आई हुई थी, सारी सड़क जलमग्न थी। लड़के सभी रास्तों पर जत्था बनाकर खड़े थे क्योंकि राज्यपाल आने वाले थे। राज्यपाल की कार कमछा चौराहे पर रोक दी गई थी, और चंदना के नेतृत्व में उस दिन गवर्नर को इस टूटे हुए पुल से ही अपनी गाड़ी लेकर आनी पड़ी थी। चंदना की वजह से दूसरे दिन से ही टूटी हुई सड़क पर इस पुल को बनाने का आदेश सरकार ने दिया था, और चंदना विश्वविद्यालय के अहाते में नायिका की तरह सबकी निगाहों पर चढ़ चुकी थी। कुछ लोग इस बात की जासूसी करने लगे थे कि आखिर वह किसकी लड़की है, किसकी प्रेमिका है। एक दिन लंगा के नए नए कॉफ़ी हाउस में एक पत्रकार ने उससे कुछ सवाल पूछ ही लिए थे। अखबार में चंदना की फोटो तो जरूर छपी थी, पर इंटरव्यू में कही हुई बातें चुंगी मालिक से संबंधित थी, और उसमें कुछ आपत्तिजनक मसाले उद्दंड मिश्र पर भी कहे गए थे। इसलिए पत्र के मालिक अग्रवाल साहब और उद्दंड मिश्र के कहने पर उसे अखबार में छपने से रोक दिया गया था। उस दिन जब उद्दंड मिश्र क्लास से बाहर आ रहे थे तो एमए के लड़के और लड़कियों ने उस पत्रकार को घेर लिया था, और चंदना के इंटरव्यू की एक एक बातें उससे विस्तार से सुन रहे थे। किसी ने जब संत कुमार का नाम लिया तो एक लड़का बौखला कर पत्रकार की गर्दन नापने लगा।
वो बार बार पत्रकार की गर्दन पर हुमच कर अपनी कोहनी से वार कर रहा था और पत्रकार यही बात कह रहा था कि चंद्रा जी ने कहा है। उद्दंड मिश्र ने जब काशी करवट के अपने पिता का नाम सुना तो वह आपे से बाहर हो गए। पर लड़के और लड़कियां तो अब एक नए आनंद में सरोवर थे। उन्हें डेडसी के पुल से सूखे हुए तालाब की तरह सुखसागर मिश्र की लफंगई के किस्से अच्छे लग रहे थे और वह उद्दंड मिश्र से पूछ रहे थे, आपके उपन्यास का नाम क्या है? उद्दंड मिश्र जितनी ही कुशलता से अपने उपन्यास को पुराण कथा की तरह मणिकर्णिका घाट से डेटसी पुल तक लाना चाहते थे, उतने ही लड़के कभी हंसते कभी पूछते, सर आप रहते तो काशी करवट पर हैं, मणिकर्णिका में आखिर आप क्या करते क्या थे? अपने सोने की सिगड़ी उंगलियों की अंगूठी के नगों से खेलते हुए उद्दंड मिश्र ने केवल बत्ती सी दिखा दी थी अपनी और राज के साथ बताया था, नचे न आवे आंगन में ढेट। मेरे इस उपन्यास को पढ़ने के बाद आप बहुत कुछ जान जाएंगे। चंदना नीचे साइकिल पर बैठने जा रही थी कि एक युवक ने कहा, आखिर जब आपका इंटरव्यू उस अखबार में नहीं छपा तो आपने अपनी फोटो क्यों छपने दी? एक दुलारे राम फोटोग्राफर बताएंगे। उनकी दुकान पर तो आपके अनेक पोसों के फोटो हम सबने देखे हैं, पर मणिकर्णिका घाट से डेटसी पुल तक की आपकी कहानी या काशी करवट की आपकी रंगीन शामें तो उद्दंड मिश्र का उपन्यास छपने के बाद ही हम जान सकेंगे। चंद्रा ने साइकिल आगे बिठाई और बगल से उद्दंड मिश्र का रिक्शा कई नई बनी हुई सड़क से गुजर गया। लड़कों ने एक बार चंदना को देखा, दूसरी बार उद्दंड मिश्र को और संवेद स्वर में नारा लगाया, नाचे न आवे आंगने टेट। उस दिन उस संध्या का जिसके उद्दंड मिश्र अर्थ मंत्री थे, श्रीधर मिश्र कच्चे रॉकेट से सालाना बजट मिला रहे थे। तभी हो हल्ला सुनकर श्रीधर मिश्र बाहर आए। का हो, कौन लूटपाट फाइल हो? उत्तर दिया चिरकुट पांडे ने, फाइल नहीं हो तो अब हो जाए। तो का हुआ? उद्दंड मिश्र का लठैत हुआ कि लड़कन? गौर से श्रीधर मिश्र ने देखा। सिर पर लाल गमछा, सिल्क का कुर्ता और चौड़े पाट की धोती पहने हुए चिरकुट पांडे दांत चियार कर खड़े थे। का करबा हमके जान के, हम कच्चा रोकट देखत हुई, ओह में तोहरी जुगाट ना ही चली। हाँ, कुछ लेन देन में गड़बड़ हो तब उद्दंड मिश्र से मिलला। का हुई मिलके? वो तो हमसे बड़ चिरकुट हुए, हमार तो नाम ही चिरकुट हो, ऊन तो लठ चिरकुट हुए। एक अखबार में जाने का लिख ले हुए तो उनको बुलावा। उद्दंड मिश्र अपना बखान सुनकर बाहर आए तो देखा फव्वारे के पास दो लड़के कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इन सालों को कैसे मिली? ये कहते हुए चिरकुट पांडे के साथ उद्दंड मिश्र बाहर आए। एक लड़के ने आगे बढ़कर कहा, जहां तू मुंह काला करके गैल रहला, ओ ही तुम्हार तस्वीर हमें मिल हो। चाहे दुलारे फोटोग्राफर से पूछ लो। श्रीधर मिश्र के कंधे पर हाथ रखकर उद्दंड मिश्र ने कहा, अब लंका के फोटोग्राफ की गुंडई पर उतर आए हैं। श्रीधर ने बीच में रोकते हुए कहा, वह केवल फोटोग्राफर नहीं है, कुंवर जी अग्रवाल ने उसे नागरी मंडल का डायरेक्टर बना दिया है। दुई चार लड़के लड़कियां उसकी संगत में हैं और उपाध्याय पंडित उसे तोहरे खिलाफ का उखाड़ ले हैं। उपाध्याय पंडित हमार विश्वविद्यालय में उनके उखाड़े हमार का बिगड़ी। वो अभी बीए के विद्यार्थियों के सामने हकलाते हैं, हम एमए के लड़कों पर हावी है। कर दे तब लड़के फोन कर दे रख देखिए। चिरकुट पांडे ने दोनों असली तस्वीरें श्रीधर मिश्र को दिखाई और कहा, पुणे के हो तो अपना वो फोन ला,
एक तस्वीर में उद्दंड मिश्र अलिफ है और बगल में पड़ी है एक नंग धड़ंग औरत। दूसरी तस्वीर में दो आदमी मिलकर उद्दंड मिश्र की पिटाई कर रहे हैं। श्रीधर एक बार तस्वीर देखते रहे, दूसरी बार उद्दंड मिश्र का चेहरा। चिरकुट पांडे ने बीच में आकर कहा, हिम्मत हो तो बाथियाई पंडित से दुई हाथ कर ल, चाहे लंका में चाहे फदैनी में। तोहरी गुंडई की एक एक तस्वीर बाथियाई पंडित के पास हो। लिबे सड़क ऑफिस था, बाहर छोटा सा बगीचा, बीच में फव्वारा। संत कुमार का यही समय अपनी गद्दी खोलने का था। इसी सड़क पर गले की आठक थी और पहले तिराहे पर संत कुमार की देसी घी की दुकान थी। उद्दंड मिश्र चिरकुटे पांडे की बकचक सुनकर वह एक बार रुक गए थे। ऐसे भी कहीं मारपीट हो और संत कुमार चुप रहे, यह संभव नहीं। यहाँ तो उनका पुराना दोस्त दुश्मन सामने गाली सुन रहा है और वो बिना रुके गले की आठत में जा कैसे सकते हैं। कभी कभी संत कुमार की हनुमान चालीसा की तर्ज पर संत चालीसा लिख चुके हैं और उस समय उपाध्याय पंडित और उद्दंड मिश्र ने ही उनकी तारीफ में बहुत कुछ लिखा था। आज उपाध्याय पंडित डेटसी के पुल पर नहीं आते हैं और उद्दंड मिश्र लंगा में पान खाते हुए चारों ओर देखते हैं, कोई साला उपाध्याय पंडित का दलाल तो नहीं है। संत कुमार ने आगे बढ़कर उद्दंड मिश्र से पूछा, का हो कोनो पैसा की दिक्कत हो तो हमसे कहा, आखिर तू हमार कजरी दंगल के साथी का फोटो हुआ। उद्दंड मिश्र तो चुप रहे। चिरकुट पांडे ने अपने सिल्क के कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाई और कहा, ये देख ला अपने साथी के बेटे की करतूत। उद्दंड मिश्र का चेहरा उतर गया था, क्योंकि संत कुमार केवल गले के आढ़तियों के साथ ही नहीं, शहर के साहित्यकारों के भी मुँह लगे व्यक्ति थे। जब किसी भी कोई पुस्तक छपती तो होटल में चाय नाश्ता संत कुमार ही कराते। अब कौन फकुआ वाला लेखक नाश्ता भी करे और संत कुमार का सम्मान भी टुकराए। श्रीधर मिश्र ने अच्छा मौका देखा और कान में कहा, कल पतुरिया तो के खोजत रहली। मंत्र काम कर गया और संत कुमार ने कंधे पर रखी सिल्क की चादर ऊपर खींची, दुपल्ली टोपी सिर पर कस ली और फुन्ना सी ताली हाथ में लेकर आगे बढ़ गए। श्रीधर मिश्र के इस कौशल से सभी हक्के बक्के रह गए। पर तभी मोटा चश्मा, जवाहर बंडी और पैंट पहने कुंवर जी अग्रवाल सामने आ गए और कहा, कल अंधेर नगरी खेलत है, ओ में कुछ नई बात हो, आपके आवे के चाहिए। उद्दंड मिश्र ने कुंवर जी अग्रवाल को आश्वासन दिया, तो फारदेंदु के उस्ताद हुआ, रंगमंच का उस्ताद। तोहरे बुलावे पर हम न आई। कब हो अंधेर नगरी? कल, कुंवर जी अग्रवाल ने कहा और वह पतली गिली से आगे बढ़ गए। चिरकुट पांडे को लगा कि दाव उल्टा पड़ गया है और चढ़ी हुई बाहों को सीधा करके वो भी आगे बढ़ गए। कोई नहीं देख सका। लड़कों ने उद्दंड मिश्र की तस्वीरें छिपा ली और फाड़ दी। बस श्रीधर पाठक ने शिकायत की कि कच्चा रॉकेट में बहुत गंडगोल है, देख लिया नहीं तो फंस जाइए।